बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट आज पेश होगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे। करीब 3.15 लाख करोड़ का होगा बजट। चुनाव को देखते हुए बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक बजट महिलाओं, किसानों और युवाओं पर केंद्रित रहेगा। रोजगार और शिक्षा पर भी जोर हो सकता है। तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा कि मैं 36 साल का हूं, 75 का नहीं। जुमलेबाजी नहीं करूंगा, जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने जातीय जनगणना के आधार पर बजट पेश करने की मांग उठाई है। तेजस्वी ने कहा, आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट होगा। सदन में हंगामे के भी आसार है। परीक्षाओं में धांधली, कानून व्यवस्था और बागी विधायकों पर कार्रवाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लालू ने दावा किया कि इस बार बिहार में सरकार आरजेडी की बनेगी और तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे। लालू के दावे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जब लालू को बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी तब उन्होंने राज्य की चिंता करने की बजाय परिवार की चिंता की और जंगल राज कायम किया। अब जनता उन्हें ये फिर मौका नहीं देगी। महाराष्ट्र विधानमंडल का आज से बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। कानून व्यवस्था, लाडली बहन योजना और घोटालों समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है। बजट सत्र से पहले बुलाई गई चाय पार्टी का विपक्ष ने बहिष्कार किया है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने महायुति में मतभेद से इनकार किया। महाराष्ट्र में बजट सत्र के पहले सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने मजाक में कहा कि फडणवीस और मैंने सीएम की कुर्सी की अदला बदली की है, लेकिन अजित पवार की डिप्टी सीएम की कुर्सी फिक्स है। इस पर अजित पवार ने भी एकनाथ शिंदे से मजाकिया अंदाज में कहा कि आप अपनी सीएम की कुर्सी फिक्स नहीं रख पाए। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी और उसकी कुछ सहेलियों के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की। बिना इजाजत तस्वीरें और वीडियो लेने की कोशिश कर रहे थे। जब सुरक्षा गार्ड ने रोका तो आरोपी उससे भिड़ गए। घटना 28 फरवरी की है। कुल 7 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। सदन में यह रिपोर्ट 28 फरवरी को पेश की गई थी। सदन में आज पानी की कमी, जल भराव और सीवर ब्लॉकेज पर भी चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही से पहले सीएम रेखा गुप्ता आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना के लिए 8 मार्च से पंजीकरण शुरू हो जाएगा और उसके बाद लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वांचली समाज की एक बैठक में कहा कि दिल्ली में एक नए युग की शुरुआत हुई है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री कपिल मिश्रा ने खजूरी चौक इलाके में रात में सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार दिल्ली की सड़कों की हालत सुधारने के लिए काम कर रही है। ये मोदी जी का मॉडल है कि मंत्री और विधायक 24 घंटे काम करेंगे और अधिकारियों को भी करना होगा। सरकार की कोशिश है कि दिल्ली की सड़कें जल्द गड्ढा मुक्त हो जाए। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। उदयनिधि ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति अपनाने के लिए तमिलनाडु पर दबाव डाला जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके नेता के दावे को बेबुनियाद बताया है। प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए हिंदी थोपने की बात भ्रम फैलाने के लिए की जा रही है। भाषा विवाद को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा कि भाषा को लेकर टकराव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में भी 22 भाषाओं में एक साथ अनुवाद होता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषाएं ज्ञान और साहित्य के लिहाज से सोने की खान है, लिहाजा हर भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। आज वो जूनागढ़ के सासन में जंगल सफारी का आनंद लेंगे। जंगल सफारी के बाद वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और इस बैठक में वन्यजीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। बीएसपी के संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की सभी पदों से छुट्टी कर दी है। मायावती ने कहा कि उनकी आखिरी सांस तक पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है।
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कोलकाता पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने ममता बनर्जी और राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर सकते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म खत्म नहीं हो सकता। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार किया। कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम और ईसाई करती है, लेकिन ये बंगाल है, यहाँ हिंदू मुस्लिम और ईसाई सभी ममता बनर्जी के समर्थक हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को पश्चिम बंगाल के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा की आज पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ बैठक होनी है। बैठक शाम 4 बजे चंडीगढ़ में शुरू होगी। किसान पंजाब में कृषि नीति लागू करने, बासमती, मक्का, मूंग, आलू समेत 6 फसलों की एमएसपी पर खरीद और गन्ने का बकाया भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। किसान मोर्चा ने 5 मार्च से चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का धरना देने का ऐलान भी किया है। सीपीएम की छात्र शाखा एसएफआई ने आज कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हड़ताल का ऐलान किया है। एसएफआई पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शनिवार को हंगामा हुआ। एसएफआई ने शिक्षा मंत्री का घेराव किया। एसएफआई पर हिंसा और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ एसएफआई ने कल विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिमानी के परिवार ने आरोपियों के पकड़े जाने तक कल शव लेने से इनकार कर दिया था। हत्या की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। हिमानी का शव शनिवार को रोहतक जिले में एक बस स्टैंड के पास सूटकेस के अंदर मिला था। शेयर बाजार में धोखाधड़ी के मामले में सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवीपुरी बुज और 5 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। मुंबई में विशेष एसीबी अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने कहा है कि वो इस आदेश को हायर कोर्ट में चुनौती देगा। सेबी ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता पहले भी अदालतों में इसी तरह की कई याचिकाएं दायर कर चुका है, जिनमें से कई मामलों में उसे अदालत ने जुर्माने के साथ खारिज किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा गांव में हुए हिमस्खलन के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। बर्फ में फंसे बीआरओ के 54 कर्मचारियों में 46 को बचा लिया गया। 8 कर्मचारियों की मौत हो गई। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। सीएम धामी ने कहा कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन पूरा किया गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। रोहतांग में भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल के मुहाने पर बर्फ की चट्टान गिर गई। रास्ते को खोलने के लिए बीआरओ की टीम ने सफाई अभियान चलाया। लाहौल स्पीति में आईटीबीपी के एक कैंप के पास हिमस्खलन हुआ। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लाहौल स्पीति में अगले 24 घंटे के दौरान एवलांच का ऑरेंज अलर्ट है। लोगों और पर्यटकों को बिना वजह यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में आग लगने के बाद एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त महिला घर पर अकेली थी। उनके भाई, भाभी और मां किसी काम से बाहर गए हुए थे।